अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पलकों की छाँव में तुम कितनी स्टूपिड हो तुम मिसेस पागलपुर। तुम्हें क्या लगा कि मैं अपने प्यारे बिग बी को नुकसान पहुंचाऊंगा, वो भी तुम्हारी वजह से? इम्पॉसिबल। वो तो बस एक प्रैंक था। मैंने तुम्हारी फीलिंग के साथ खेला, जैसे कि तुम लोगों ने मेरी फीलिंग के साथ खेला था जब मैं वापस लौट कर आया था। हाँ, इतना तो प्रैंक कर ही सकता हूं ना मैं अपने एक्स वाइफ के साथ, राइट? नंदन, आखिर ये सब करके हासिल क्या करना चाहते हो तुम? क्यों कर रहे हो ये सब? क्या चाहता हूँ? सरप्राइज देना मुझे बहुत मजा आता है। सो जस्ट वेट एंड वॉच। मैं तुम्हारी जिंदगी में इतनी सरप्राइज भर दूंगा ना कि अगर तुम्हें कोई सरप्राइज कह देगा ना तो तुम डर से जाओगे, एकदम सहम से जाओगे। एक मिनट नंदन, इस परिवार ने ना बहुत कुछ सहा है और तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम दिन पर दिन कितने बुरे बनते जा रहे हो। अब अगर किसी के भी दुख के वजह तुम बने तो ये परिवार बर्दाश्त नहीं कर। जस्ट शट अप, ओके? वो क्या है ना कि फैमिली मैटर में ना कोई बाहर वाला अगर मुझे एडवाइस देता है ना तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ओके? और जिस फैमिली के बारे में तुम बात कर रही हो ना, तो जाओ और उनसे पूछो कि मैं उनके लिए क्या हूं। मैं अपने परिवार के हर एक मेंबर के यहाँ दिल में बसता हूं। छोड़ो, वैसे भी ये दिल की बात तुम्हें कहां समझ में आएगी। बस ये देखो कि तुम लोगों ने मेरे साथ इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद मैं तुम लोगों के साथ काफी अच्छे से पेश आ रहा हूं। मैं सबके सामने तुम्हें आप कहकर बुला रहा हूं, राइट? तो इस राइट को ना राइट मत समझना, भूल कर भी। अब तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला। क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही हो मिसेस भागलपुर? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? हम भी अपने वादे को पूरा करने की कोशिश ही कर रहे हैं मिस्टर नंदन, जो हमने अपने पति अंशुमन झा से किया कि हम तुम्हें पहले वाला नंदन बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। अरे पहले मैं भी तो तुम्हारा पति था ना। हाँ? यही तो सुधार करना है तुम्हें नंदन। वक्त बदल गया है, अब अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ कैसे पेश आना है वो सिखाना है तुम्हें। अंशुमन बेटा, कमाल करते हो। घर में कुलदेवी की पूजा रखी है और ये पूजा तुम्हारे लिए रखी है, जानते हो ना तुम? तुम्हारा पूजा में बैठना बहुत जरूरी है और तुम देवघर जा रहे हो। शाम तक देवघर से वापस कैसे आओगे? दादाजी, मैं कुलदेवी की पूजा शुरू होने से पहले घर वापस आ जाऊंगा। आप तो जानते हैं कि मीटिंग भी बहुत जरूरी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं समय से पहले घर पहुंच जाऊंगा। चलिए अब मैं रखता हूँ, मुझे निकलना है। अंशुमन, क्या हुआ बाबूजी, सब ठीक है ना? क्या बोला अंशुमन ने? वो अंशुमन कह रहा था कि उसे देवघर जाना है। एक्चुअली किसी क्लाइंट को भागलपुर आना था अंशुमन से मिलने, लेकिन अंतिम समय में उस क्लाइंट ने अंशुमन को देवघर बुला लिया। बाबूजी, मीटिंग कल भी तो हो सकती है। शाम तक आ जाएगा। क्या घर में पूजा है? अंशुमन कह रहा है ये डील आज ही फाइनल करना जरूरी है, क्योंकि इसी डील पर उसकी अगली डील डिपेंडेंट है। सुमन, अंशुमन की शादी की सारी विधि पूरी होते होते कुलदेवी ने तो शायद इनके भाग्य में सारी परीक्षाएं लिख दी है। अब तो अंशुमन के आने तक का इंतजार करना ही होगा। क्या मैं बिग बी की जगह ले सकता हूं? क्यों, क्या हुआ? सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं ले सकता मैं बिग बी की जगह? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या कह रहे नंदन बउआ? आप अंशुमन बउआ का जगह कैसे ले सकते हैं?
वो तो सुमनिया के पति है ना। हाँ तो क्या हुआ, मैं भी तो बिग बी का छोटा भाई हूँ। दादाजी आप बिग बी से पूछ लीजिए, क्या मैं उनकी जगह देवघर जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना उन्हें? आप देवघर जाने की बात कर रहे हैं, हम तो कुछ और ही समझ लिए थे। दादाजी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अंशुमन जी अपना काम भी पूरा कर लेंगे और ये विधि भी। हमें हमारे पति अंशुमन जी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा है ना कि वो समय पर आ जाएंगे तो आ जाएंगे। बाबूजी सुमन सही कह रही है, अगर अंशुमन ने कहा है तो सही वक्त पे वो आ ही जाएगा। तो ठीक है छोटकी बहू, फिर पूजा की तैयारियां शुरू करो। जी चलो। हाँ। बहुत डिफरेंस होता है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में। ये जो ओवर होता है ना, यही कॉन्फिडेंस को मात देता है। नंदिनी, आरती दीदी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? तुम चलो, चुपचाप चलो, बस और थोड़ी। अरे हम गिर जाएंगे। संभल के, बस नहलाना था, ले आए। क्यों भाभी जी, कैसी लगी ये सजावट? वैसे अभी तो ये कमरा फूलों से सजा है, लेकिन असली सजावट तो तब होगी जब अंशुमन भैया की एंट्री होगी। क्यों आरती दी? बिल्कुल सही। फिर तो हमारी सुमन एकदम बेहोश हो जाएगी। क्यों सुमन? आप लोग भी ना। आप लोग भी ना। होश तो उड़ेंगे ही सुमन के, सरप्राइज तो अभी शुरू होने वाला है। चलो, कमरे की सजावट तो हो गई, अब पूजा की तैयारी कर ले। सुबह माँ, हमने पूजा की सारी तैयारी कर दी है। अंशुमन का फोन आया था, वो देवघर से निकल चुका है। चलो बाकी पूजा की तैयारी कर ले। आओ चलो चलो। अब इस गुलाब के फूल की तरह अरमान भी चलेंगे। जल्दी आने का सोचा था और देर हो गई। ये गाड़ी का बैलेंस अचानक से कैसे बिगड़ गया? इस टायर को भी अभी पंचर होना था। मेरे हिस्से का वक्त, मेरे सपने, मेरे अरमान, ये आप मुझसे नहीं चुरा सकते बिग बी। मैं वो हर दिन, वो हर वक्त बदल दूंगा जहां ये रात आएगी। ये सुहाग रात नहीं होगी।
क्योंकि इस रात पर सिर्फ और सिर्फ नंदन झा का नाम लिखा है। राय बहादुर जी, और कितना इंतजार करना होगा? क्या हुआ मिथिलेश? ये बोलो क्या हुआ? बाबूजी, रिंग तो जा रही है पर वो फोन नहीं उठा रहा है। ये अंशुमन भी था। क्या हुआ? बिग बी आए नहीं अभी तक? बेटा वो फोन नहीं उठा रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था पापा कि मैं चले जाता हूँ बिग बी की जगह, लेकिन किसी को मेरे बात की वैल्यू है ही नहीं यहाँ। कोई नहीं, इंतजार करते हैं। अब पूजा का समय हो गया है, मुहूर्त में पूजा करना अनिवार्य है, तभी पूजा का फल प्राप्त होगा। अब पूजा शुरू करेंगे। पंडित जी, लेकिन हमें अंशुमन जी का इंतजार तो करना ही होगा ना। उनके बिना ये पूजा पूरी कैसे होगी? जाने क्या हो गया सब लोगों को इस घर में। ना किसी को रीति विधि का ध्यान है और ना ही सुबह शुभ का। कोई काम समय के अनुसार नहीं हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो गया ना बड़ी माँ। मतलब बिग बी को भी समय का ध्यान देना चाहिए था। अगर ये पूजा मुहूर्त में पूरी नहीं हुई तो शादी की विधि भी अधूरी मानी जाएगी ना बड़ी माँ। बिल्कुल नहीं माना जाएगा छुटके बहुआ। बिना कुल देवी के पूजा के कुछ भी शुभ नहीं है। बिग बी तो कभी ऐसे थे ही नहीं, समय के एकदम पक्के थे। पता नहीं समय से पीछे कैसे हो गए। अंशुमन जी समय के पक्के आदमी थे नहीं, है। वो समय के पीछे नहीं भागते, समय उनके पीछे भागता है। हमें पूरा विश्वास है वो मुहूर्त निकलने से पहले यहाँ जरूर आ जाएंगे। हम सुमन अंशुमन झा, अंशुमन जी की पत्नी होने के नाते कुलदेवी माँ के सामने 108 दिए जलाकर उनकी पूजा करेंगे। इस विश्वास के साथ कि 108 दिया जलने से पहले अंशुमन जी हमारे साथ यहाँ होंगे।
अंजुमन बेटा, जल्दी से कपड़े बदल के आ जा, समय कम है। जी माँ, बस अभी आया। जहाँ विश्वास होता है वहीं जीत। हमें पूरा विश्वास था मुहूर्त खत्म होने से पहले अंशुमन जी जरूर आ जाएंगे। ओके, वेल डन, गुड जॉब। तो आगे क्या करना है ये तो तुम्हें पता ही होगा, राइट? कूल। सो देर किस बात की है, लग जाओ काम पे। या ओके। सुहाग रात, ये रात नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए कि नंदन झा भी जिंदा है और मुश्किलें आती रहेंगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह पूजा अब संपन्न हुई। बोलो कन्हैया लाल की जय। कृष्ण भगवान की जय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो नंदन? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इंतजार तो करो, इंतजार। तुम्हें महसूस तो हो जिस ख्वाहिशों का बेसब्री से इंतजार किया जाता है, जब वो बेदर्दी से टूटता है तो उस तड़प के मायने क्या होते हैं। करो, इंतजार करो, क्योंकि ये जो सुहाग सेज है ना, ये सूनी ही रहने वाली है। सुहाग रात नहीं हो पाएगी। पागल हो गए हो क्या तुम? क्या बोल रहे हो ये? नहीं, पागल था, अब जाके होश में आया हूं। बाहर निकलो नंदन, इस कमरे से बाहर निकलो। हम नहीं चाहते कि आज की रात घर में कोई भी कलह हो। बाहर निकलो, इससे पहले अंशुमन जी यहाँ आ जाए। वही तो बताने आया हूँ मिसेस भागलपुर कि आप जिसके मिसेस हैं, आपके मिस्टर, आपके प्यारे अंशुमन जी, वो यहाँ नहीं आने वाले। पूछो भी नहीं क्यों? ओके ठीक है, तो मैं ही बता देता हूँ, जाके खुद देख लो। go.
मिस्टर अंशुमन झा, यू आर अंडर अरेस्ट। अवैध तरीके से नशीला पदार्थ रखने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। इंस्पेक्टर साहब, ये रुकिए। सुमन, संभालो खुद को। रुक जाइए इंस्पेक्टर सर, आप इन्हें कहीं नहीं लेकर जा सकते हैं, कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते। सुमन, संभालो अपने आप को। मैं अच्छी तरह जानता हूं मैंने ये सब नहीं किया है। ये जरूर मेरे खिलाफ कोई साजिश है। अब ये तो अदालत ही तय करेगा।